नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 12 विषय हिंदी अध्याय 4 बिहारी सस्सई से कुछ पद। ये पाठ के अंतिम दोहे हैं, 3 दोहे हैं जिनका वर्णन आज के वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें बिहारी जी क्या लिखते हैं, कहते सबे बेंदी दिए आंख 10 गुनो होत, तिय लीलार बेंदी दिए अगुणित बढ़तो उदोत। इस दोहे के अंदर बिहारी जी किसी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, यानी उसकी मुख जो है होता है नायिका का, वो किस प्रकार से शोभायमान हो रहा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। क्या कहते हैं बिहारी जी के, कहते सब बेंदी दिए आंख 10 गुनो होत, तिय लीलार बेंदी दिए अगुणित बढ़तो उदोत। यानी कवि के वर्णन के अनुसार एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, सब लोग ये कहते हैं कि किसी भी अंक के सामने सब लोग कहते सबे बेंदी दिए, यानी किसी भी अंक के सामने अगर शून्य लगा दिया जाए तो उसका मूल्य जो है 10 गुना बढ़ जाता है, यानी 10 गुना उसका मूल्य हो जाता है। तिय लीलार बेंदी दिए अगुणित बढ़तो उदोत। और एक नायिका के ललाट पर जो बिंदी लग जाती है तो उसका जो रूप सौंदर्य है वो बढ़ जाता है, यानी उसकी सौंदर्यता अति शोभायमान हो जाती है। तो कहने का मतलब इसमें बिहारी जी ने ये बताया कि एक जो शून्य होता है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, और बिहारी जी ने इसमें शून्य को एक काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसी कारण से उनकी तुलना इसमें बताई गई है कि किसी भी अंक के सामने अगर शून्य लगा दिया जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, यानी वो 10 गुना हो जाता है, 10 गुना होत। ठीक है। तिय लीलार बेंदी दिए, और एक बिंदी किसी नायिका के ललाट पर लग जाती है तो उसका रूप सौंदर्य बढ़ जाता है। अगुणित बढ़ता होता है, यानी अगुणित, यानी जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, इस प्रकार से उसका रूप सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। तो शून्य को इसमें बिहारी जी ने महत्व दिया है कि शून्य को इन्होंने काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा दोहा है, डीटी ना परतु समान उदुत कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत पर से पिछानी जात। तो इसमें बिहारी जी ने बताया कि जो सुंदर नायिका होती है उसका जो गोरा रंग है और उसके जो शरीर पर पहने हुए जो आभूषण हैं वो एक समान दिखाई देते हैं, पहचाना नहीं जा सकता है कि उसके शरीर की चमड़ी कौन सी है और आभूषण कौन से हैं। तो यही बात इसमें बताई गई है कि डीटी ना परतु समान उदुत। डीटी यानी दृष्टि पड़ना, परतु यानी छूना, समान उदुत यानी छूने से पता चलता है कि उसके शरीर की चमड़ी अलग है और आभूषण अलग है, यानी डीटी यानी दृष्टि डालने पर वो समान दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब इसमें कवि के वर्णन अनुसार कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ये इस नायिका का सुंदर रूप देखिए कि कनक कनक से गात, यानी उसका जो शरीर है वो सोने के आभूषणों से लदा हुआ है, यानी उसका जो गोवर्ण है, गोरा वर्ण, यानी उसका जो गोरा शरीर है वो सोने के आभूषण पहनने से पता नहीं चलता है दृष्टि डालने पर कि सोने का आभूषण कौन सा है और उसके शरीर की चमड़ी कौन सी है। ठीक है। भूषण कर करकस लगत, भूषण यानी यहाँ पर जो है आभूषण है, कर्कश यानी कठोर, लगत जब हम उसको स्पर्श करेंगे
उस नायिका के शरीर को जब स्पर्श करते हैं या उसके नायिका के पहने हुए जो आभूषण हैं उनको स्पर्श करके पता कर सकते हैं, क्योंकि आभूषण जो होते हैं वो कठोर होते हैं। तो उसी से हम छूने से ही हम पता कर सकते हैं कि सोने के आभूषण कौन से हैं और उसका शरीर की चमड़ी कैसी है। तो इस प्रकार से इसमें बिहारी जी ने यही बताया है कि जो एक सुंदर नायिका होती है तो उसका जो गोरा वर्ण होता है यानी गोरा रंग होता है, तो जब वह सोने के आभूषण शरीर पर धारण करती है तो दूर से देखने पर पता नहीं चलता है कि सोने के आभूषण कौन से होते हैं, कौन से हैं इसमें, और शरीर की चमड़ी कौन सी है। केवल स्पर्श करने से ही पता चलता है कि उसकी शरीर की चमड़ी किस प्रकार की है और सोने के आभूषण को अंतर किया जा सकता है, क्योंकि सोना का आभूषण जो है वो कठोर होते हैं। तो इसमें बिहारी जी ने यही बताया कि सुंदर नायिका के बारे में कि सोने के आभूषण पहनने पर उसका शरीर और सोने का आभूषण एक जैसे दिखाई देते हैं। तीसरे दोहे में है अंग अंग नग जगमगत दीप सका भी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गह। इसमें बिहारी जी के वर्णन अनुसार एक नायिका अपनी सखी से क्या कहती है कि अंग अंग नग जगमगत दीप सका भी दे, यानी उसका प्रत्येक अंग, सुंदर नायिका का प्रत्येक अंग जो है वो नगीनों के आभूषणों से जड़ित है, और जिसके कारण उसका जो शरीर है, उसका देह यानी उसका शरीर है वो दीपक के समान चमक रहा है। दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजियारो गए, और उसका शरीर भी गोरे रंग का है और उस पर जो नगीनों से जड़ित आभूषण है वो दीपक के समान उसके शरीर पर चमक रहे हैं। दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजियारो गए, अगर हम घर के अंदर दिया बुझा देते हैं तो भी हमारे घर के अंदर उसके शरीर का जो प्रकाश है वो फैलता है, यानी उसका शरीर इतना दमक रहा है क्योंकि उसका शरीर जो है गोरे रंग का है और उस पर जो आभूषण है जो नगीनों से जड़ित हैं वो पहने हुए हैं, तो उससे दीपक के समान वो चमक रहा है। तो दीपक को अगर बुझा भी दिया जाए तो भी उसका शरीर है वो प्रकाश में होता है, घर में प्रकाश फैला रहता है। तो इस तरीके से बिहारी जी ने इन दोहों के अंदर यही बताया है कि एक सुंदर नायिका का रूप सौंदर्य किस प्रकार का होता है और वह किस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसमें कठोर शब्द जो हैं वो मैं बता देता हूँ। कठिन शब्द कहते सब बेंदी दिए, कहते सब यानी सब लोग ये कहते हैं कि शून्य के आगे आंक को यानी अंक, यानी एक अंक के पीछे या 10 गुना यानी शून्य लगाने से 10 गुना उसकी मूल्य बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार सुंदर नायिका के ललाट पर अगर बिंदी लगा दें, बेंदी यानी बिंदी, तो उसका जो रूप सौंदर्य है वो अगणित बढ़ जाता है, उदित यानी प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, डीटी यानी दृष्टि है, परतु यानी छूना है, और कनक कनक यानी सोना, सोने जैसा शरीर, और सोना यानी आभूषण। भूषण यानी यहाँ पर आभूषण है। कर्कश यानी यहाँ पर कठोर, परस से बिछाने वाला, और उसके बाद में उसको पहचाना जाता है। अंग अंग नग जगमगत यानी नगीनों से जड़ित आभूषण। दीप सका भी दे, और शरीर जो है वो दीपक की भांति चमक रहा है। दिया बढ़ा यानी दिया बुझाना, बढ़ा यानी बुझाना। रहो बड़ो उजियारोगे, और घर के अंदर जो है वो दिया बुझाने पर भी प्रकाश फैला रहता है, उजियारो यानी प्रकाश। तो इस तरीके से ये कठिन शब्द हैं, इसको भी आप नोटबुक में नोट करेंगे। तो आज के वीडियो में आपका ये अध्याय 4 बिहारी सही से कुछ पद हैं वो पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।